हम बैक्टीरिया पढ़ रहे थे और बैक्टीरिया में हमने फ्लैजिला स्टार्ट कर दिया था एंड दिस इज द रियल फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज रियल फ्लैजिला। ठीक है, सो रियल फ्लैजिला। और रियल फ्लैजिला पहले भी आपको मैंने कहा था कि आप ध्यान से देख लेना कि फ्लैजिला या फ्लैजिलम सिंगल प्लूरल की बात है, ये कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। और फ्लैजिला किस काम में आता है? लोकोमोशन में काम में आता है। दिस इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। और फ्लैजिला जो है वो 3 पार्ट्स का बना हुआ होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है सबसे लंबा, दैट इज फिलामेंट। फिलामेंट। नेक्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज हुक। और जो सेल के अंदर वाला पार्ट होता है उस पार्ट का नाम होता है बेसल बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो पार्ट है जो बहुत लंबा बाहर एक्सटेंड कर रहा है, दैट इज फ्लैजिला। सॉरी, ये फ्लैजिला पूरा। और फ्लैजिला का तीसरा पार्ट, जो पार्ट सबसे लंबा है ना, ये वाला जो सबसे लंबा पार्ट है, दैट इज फिलामेंट। एंड फिलामेंट के बाद जो पार्ट आता है दैट इज हुक वाला पार्ट होता है। और वो वाला पार्ट जो अंदर की तरफ इंसर्टेड होता है, अंदर की तरफ होता है, सेल के अंदर वाला पार्ट जो होता है, वो वाला पार्ट क्या कहलाता है? बेसल बॉडी। सो इस तरीके के से बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट बाहर, हुक एंड बेसल बॉडी। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो हुक वाला पार्ट जो था, ये हुक वाला पार्ट फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। फिलामेंट इज आउटर मोस्ट पार्ट और बहुत ज्यादा लंबा होता है। बेसल बॉडी वाला पार्ट सेल के अंदर वाला पार्ट होता है। और हुक क्या करता है? फिलामेंट और बेसल बॉडी को क्या करता है? कनेक्ट करता है। सो फिलामेंट, ध्यान रखना है, फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड। सेल सरफेस टू आउटसाइड, ये जो सेल सरफेस है, ये रियल फोटो है फ्लैजिला का। और इस सेल सरफेस से, सेल के सरफेस से बाहर की तरफ निकलता है, ये सेल का सरफेस है, इसके बाहर की तरफ निकल रहा है, दैट इज फिलामेंट। सेल की सरफेस से बाहर की तरफ निकल रहा है फिलामेंट। और अंदर की तरफ क्या है? सबसे अंदर वाला जो पार्ट है, ये सबसे अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज बेसल बॉडी। और बीच में क्या है? हुक। ठीक है, ये सिर्फ फ्लैजिला का पार्ट है, तो ये इतना लंबा एंटायर पार्ट देखो, ये यहां तक, दैट इज फिलामेंट। ये जो दिख रहा होगा दैट इज हुक। और सबसे अंदर जो पार्ट है दैट इज बेसल बॉडी। ठीक है, सो ये बैक्टीरिया का फ्लैजिला है, फ्लैजिलम है ये। फिलामेंट सबसे बाहर, हुक क्या करता है? फिलामेंट को और बेसल बॉडी को जोड़ने का काम करता है। और बेसल बॉडी, ठीक है, बेसल बॉडी किधर होती है? देखो, ये बेसल बॉडी अंदर है। ये इस चीज को अगर बेसल बॉडी बोले, ठीक है, अंदर। तो बैक्टीरिया के ऊपर 3 इनवेलप्स होते हैं बच्चों, कौन कौन से? ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेकेंड लेयर कौन सी थी? सेल वॉल। और सबसे अंदर कौन सी थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
3 लेयर थी, तो जो ये वाली जो बेसल बॉडी है, ठीक है, ये एंटायर बेसल बॉडी है, दिस इज बेसल बॉडी, ठीक है। ये फिलामेंट बहुत लंबा होगा, दिस इज हुक, और ये बेसल बॉडी, और ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल क्या थी, ये ग्लाइकोकैलिक्स, फिर ये सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बेसल बॉडी कहाँ पर होती है। ये जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, ये सेल के अंदर वाले पार्ट पर प्रेजेंट रहेगी। बेसल बॉडी सेल के अंदर, ये तीनों मेम्ब्रेन, ये तीनों मेम्ब्रेन, दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन्हीं के अंदर ये क्या है, बेसल बॉडी, पूरी ये पूरी बेसल बॉडी है, ये पूरी की पूरी क्या है, बेसल बॉडी है। फिर ये बेसल बॉडी तीनों लेयर्स के कांटेक्ट में रहती है अंदर, उसके बाद हुक होता है, और फिर फिलामेंट और हुक क्या करता है, फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। समझ में आ गया बच्चों? एक बार चैट में यस कर देना, बिकॉज आज नेटवर्क बहुत ज्यादा वीक हो रहा है। अगर समझ में आ गया हो तो मुझे यस बोल दो, या चैट बॉक्स में यस बोल दो। ओके, ठीक है। सो आज क्लास भी थोड़ा लेट ही स्टार्ट कर पाई थी मैं, 5 मिनट, क्योंकि नेटवर्क नहीं लग रहा था, ठीक है। फ्लैजिला, सो फ्लैजिला इज लोकोमोटरी ऑर्गन, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फिलामेंट, फिलामेंट, दिस इज फिलामेंट, इसके अंदर उसके बाद आता है हुक, और सबसे अंदर क्या आता है, बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। ये देखो, तो अगर इसे फ्लैजिला को हम कंसीडर करें तो फ्लैजिला बाहर है, उसके बाद ये क्या होगा, बीच में यहाँ पर हुक होगा, और तीनों लेयर्स के कांटेक्ट में जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा बेसल बॉडी। इसके अलावा बैक्टीरिया की सरफेस पर प्रेजेंट होता है पिली या पाइलस, ठीक है। ये सिंगुलर प्लूरल है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, पिली एंड पाइलस सेम थिंग है, सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है। सो दिस इज पिली, ये देख लो पिली, ये यहां से ये पिली, ठीक है। ये फ्लैजिला, तो सिर्फ फ्लैजिला ही लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये ध्यान रखना है, ओनली फ्लैजिला इज लोकोमोटरी ऑर्गन, यस। और इसके अलावा क्या प्रेजेंट है, फिमरी, फिमरी, ये वाले छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये देखो। तो फ्लैजिला हमने लास्ट टाइम पर भी पढ़ा था, ऐसे न्यूमरस नहीं होते कि एक या दो या इस तरीके से। हमने ये पढ़ा था कि फ्लैजिला जो है ये, ठीक है, एक ही होता है इस तरीके, ये बड़ा, बहुत बड़ा सा फ्लैजिला होता है, और ये हो सकते हैं इस तरीके से, या तो एक होगा या 3 होंगे या इस तरीके से होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे नहीं होते। और पिली जो है, पिली या पाइलस, ये भी एक ही होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन फ्लैजिला के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी है, देख लो। और फिमरे तो कितने न्यूमरस हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे, लेकिन साइज में सबसे बड़ा क्या है, साइज वाइज अगर हम देखें तो सबसे बड़ा हमारा फ्लैजिला है, दिख रहा है वो। और उसके बाद हमारा आ रहा है फ्लैजिला के बाद साइज में पिले या पाइलस, एंड उसके बाद ये फिमरे, ये इस तरीके से निकले हुए हैं। और फिमरे जो है वो बहुत सारे हैं, ये रियल स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, रियल फोटो माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरिया का साइज आपको याद करना है, बता रखा है कितने नैनोमीटर होता है। एंड इन दिस रियल स्ट्रक्चर यू कैन सी दिस फ्लैजिला, ये देखो, ये फ्लैजिला आपने देखा, ये फ्लैजिला इतना बड़ा, ठीक है। एंड दिस इज पाइलस, कंपैरेटिवली छोटा है थोड़ा सा। और फिमरे तो देखो कितने सारे निकल रहे हैं, ये देखो कितने सारे फिमरे निकल रहे हैं, है ना।
ये देखो ये, ठीक है। सो फ्लैजिला हम स्टडी कर चुके हैं। एंड जो पिलस या पिली या पाइलस होते हैं ये वाले, ठीक है, ये स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। है प्रोटीन नहीं लेकिन स्पेशल प्रोटीन है क्योंकि इनका भी कुछ काम होता है। एंड फिम्ब्रे जो है ये ब्रिस्टल लाइक फाइबर, ब्रिस्टल समझते हो ना आपने, ब्रश जो होता है हमारा नॉर्मल जो टूथब्रश होता है उसमें किस तरीके से वो जो उसके ब्रिस्टल्स निकलते हैं उस तरीके से निकले रहते हैं, ठीक है। सो फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। और किसी किसी बैक्टीरिया में ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को रॉक की सरफेस से अटैच होने में, यानी अगर वाटर बॉडी की बात करें, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, ये वाटर है और यहाँ पर कोई रॉक है इस तरीके से, तो बैक्टीरिया यहाँ पर चिपका रहे इस रॉक पर और वाटर स्ट्रीम के साथ फ्लो नहीं हो, तो वो चिपकाए रखने के लिए बैक्टीरिया को रॉक की सरफेस पर स्ट्रीम्स में, ठीक है, कौन हेल्प करता है, ये फिम्ब्रे, ये, और एक तो यहाँ हेल्प करता है, दूसरा क्या करता है, होस्ट जो होता है, होस्ट कौन, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन में या प्लांट में बैक्टीरिया लग जाता है और उसे बीमारी करता है, तो बैक्टीरिया भी स्पेसिफिक होता है ना, जिस ऑर्गन पर लगना उसी ऑर्गन पर जा करके लगेगा। सो जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी का बैक्टीरिया हो गया या टाइफाइड का बैक्टीरिया हो गया, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या होस्ट जो है ना, होस्ट मतलब जिसको ये बीमार कर रहे हैं, ठीक है, जिसके घर जाते हैं उसी को बीमार कर देते हैं। तो जिसकी बॉडी में है उसकी बॉडी में भी टिश्यू से चिपके रहने के लिए, यानी उसी टिश्यू पर चिपके रहना है, तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उसकी उसी टिश्यू में चिपके रहना है, फ्लो नहीं होना फ्लूइड के साथ, ब्लड के साथ, और रॉक की सरफेस में भी स्ट्रीम के साथ फ्लो नहीं होना, चिपके रहना एक ही जगह पर। सो इसके लिए क्या हेल्पफुल है, हमारे फिम्ब्रे क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये फिम्ब्रे, ठीक है। सो फ्लैजिला तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, फिम्ब्रे जो है वो सरफेस पर चिपके रहने में हेल्प करते हैं। पहले इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है पाइलस और स्पेशल प्रोटीन का बना होता है, और किस काम में आता है ये हमारी बुक में नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में बच्चों, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। पहले क्या करता है, दो बैक्टीरिया को एक दूसरे से कांटेक्ट, ठीक है, दो बैक्टीरिया जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है, ये क्या काम करता है, पाइली, हेल्प टू कांटेक्ट टू बैक्टीरियास, ये काम है पहली का। सो ये हमारे तीन ऑर्गन हो गए हैं बैक्टीरिया के, और ये जो तीनों ऑर्गन है, ऑर्गन नहीं बोलेंगे हम क्योंकि बैक्टीरिया तो खुद ही एक सेल है, तो ऑर्गन की बात तो नहीं आएगी, तो हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब ओरिजिनल सेल तो क्या हो गई, ओरिजिनल सेल तो आपकी यही खत्म हो गई है जब सबसे पहले आया ग्लाइकोकैलिक्स, एंड उसके बाद आया था सेल वॉल, एंड सबसे अंदर आया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर यहां से ये निकला था हमारा फ्लैजिला, ठीक है। ध्यान रखोगे कि फ्लैजिला का ये जो बेसल बॉडी वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बेसल बॉडी का, ये मेम्ब्रेन्स, ये वाला जो पार्ट है ग्रीन वाला, दिस इज नोन एज बेसल बॉडी। उसके बाद ये हुक वाला पार्ट है, और उसके बाद बहुत लंबा क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। एंड ये देखो फ्लैजिला कैसे निकल रहा है, ये भी आपको दिख रहा है। पाइलस भी सेम तरीके से निकल रहा है, देख लो, ये अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज सेल वॉल, एंड सबसे ऊपर जो है वो इसकी कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है।
तो पाइलस भी निकल रहा है, ये इसी तरीके से अंदर के तीनों लेयर से कांटेक्ट में आते हुए। और फिमरे भी अगर आप देखोगे तो देख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी ये हमारी सबसे इंटरनल वाली, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिमरे भी इसी के कांटेक्ट में है, देख लो ये बता रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये फिमरे। तो साइज का ध्यान रखना, और ओरिजिन तो अंदर से ही होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कोई भी ऐसा नहीं है फ्लैजिला या पाइले या फिमरे में से जो सिर्फ बाहर बाहर हो, अंदर से कांटेक्ट रहता है, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक से कांटेक्ट में रहता है, तभी तो ये काम करेगा, नहीं तो काम कैसे करेगा, सिर्फ बाहर की से सरफेस पर आ जाएगा, अंदर से कांटेक्ट में नहीं होगा, है ना। ये आपको इसीलिए 3D स्ट्रक्चर टाइप ये बता रखा है, ताकि आपको पता चले कि अंदर से निकल रहे हैं ये सारे, ऐसा नहीं है कि बाहर जस्ट बाहर बाहर से ऐसे बाहर से निकल गए, ऐसा नहीं है। तीनों जो है पार्ट वो अंदर से कांटेक्ट में होते हैं। और ये वाले पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है। एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट मतलब सेल के अंदर नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो कांटेक्ट में है, लेकिन साइटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है, ये सेल के बाहर निकल रहे हैं। सो दीज आर नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट्स, ठीक है। ध्यान रखोगे कौन कौन से, फिमरे, पाइलस या पैली, फ्लैजिला, पाइलस या पाइली, एंड फिमरे, ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल में क्या क्या हो सकता है। सो बैक्टीरियल सेल में हो सकता है राइबोसोम, दिस इज राइबोसोम। ये राइबोसोम देखो, ये छोटे छोटे से जो पार्ट आप ये इस तरीके से दाने जो दिख रहे हैं, दैट इज राइबोसोम। एंड राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट के राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड हैं ये राइबोसोम, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट लेयर, कांटेक्ट में है, अटैचमेंट में है, एंड दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। अब साइज चार्ट हमने पढ़ रखा है, ठीक है, वहां पर हमने बहुत सारी साइजेस देखी थी, ये नैनोमीटर है। क्या होता है नैनोमीटर, बताना जरा मुझे एक बार, क्या मेजरमेंट्स होते हैं नैनोमीटर के? 10 to the power 10 raised to the power -9। वेरी गुड, 10 to the power -9 मीटर, ठीक है। मतलब 1 मीटर के कितने पोर्शंस करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इतने पोर्शंस करोगे 1 मीटर के, ठीक है। तो जो एक सिंगल पोर्शन आएगा वो क्या है आपका, नैनोमीटर, ठीक है। 10 to the power -9 मतलब 10 के आगे इतने जीरो लगा दो, या 1 के आगे इतने जीरो लगा दो, 9 जीरो लगा दो 1 के आगे, एंड फिर ये जितना भी आपका बन रहा है इतने पोर्शन करो 1 मीटर में, जो सिंगल पोर्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 नैनोमीटर। सो ये कितने नैनोमीटर है, 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर, ठीक है। 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर, ये 20 नैनोमीटर ऐसे एंड 15 नैनोमीटर ऐसे साइज। और इसकी 2 सब यूनिट होती है राइबोसोम की, यानी राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बना है, ये कंप्लीट राइबोसोम है बच्चों, दिस इज अ कंप्लीट राइबोसोम, ये कंप्लीट राइबोसोम है, ठीक है। और ये 2 सब यूनिट से बना है, छोटी सब यूनिट दैट इज 30s और बड़ी सब यूनिट दैट इज 50s। 50s बड़ी सब यूनिट है, एंड ये स्मॉल सब यूनिट है दैट इज 30s। इन दोनों से मिलकर के कंप्लीट राइबोसोम बना है, आपको ध्यान होना चाहिए। और ये S क्या है, S इज अ स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट यानी जैसे आपकी यूनिट होती है ना, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो यूनिट होती है, उसी तरीके से स्वेडबर्ग भी क्या है, एक यूनिट है, ठीक है। कौन सा यूनिट है ये, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट समझते हो, एस जो आ रहा है ना, ये 30s आया, ये 50s आया, ठीक है, 30s 50s, तो ये एस क्या है, एस इज अ स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट एक यूनिट है, जैसे डिस्टेंस नापने की यूनिट होती है, डायमेंशंस की एक यूनिट होती है, लेंथ की एक यूनिट होती है, ठीक है। स्वेडबर्ग यूनिट जो है ये है सेडिमेंटेशन यूनिट। सेडिमेंटेशन मतलब आप अगर किसी
चीज को अगर आप ऐसे किसी टेस्ट ट्यूब वगैरह में डालते हो तो वो कितना सेडिमेंट करेगा, यानी कितना तैरेगा, कितना डूबेगा, या कहाँ पर जाकर के स्टे करेगा, उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। ठीक है, अपन कोई चीज पानी में डाल देते हैं, किसी लिक्विड में डालते हैं, तो हम देखते हैं ना कितना फ्लोट कर रहा है, कितना तैर रहा है, कितना डूब रहा है, दैट इज सेडिमेंटेशन। तो ये जो यूनिट है एस, दैट इज सेडिमेंटेशन यूनिट। ठीक है, इसे स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं और सेडिमेंटेशन बताती है। फिर एक और चीज आ रही है सामने कि ये है 50s लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट क्या है, 30s है, और दोनों मिलकर के होना कितना चाहिए था, 80s। ठीक है, 50 स्वेडबर्ग यूनिट जो सेडिमेंटेशन बता रही है। ठीक है, यूनिट का नाम है स्वेडबर्ग यूनिट, जैसे मीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, वो सारी क्या है, यूनिट है, लेकिन बताती क्या है, लेंथ। ठीक है, मिलीमीटर वगैरह या नैनोमीटर वगैरह क्या बताती है, लेंथ बताती है। ठीक है, तो ये वैसे ही स्वेडबर्ग यूनिट एक यूनिट का नाम है, लेकिन बता क्या रही है आपको, सेडिमेंटेशन बता रही है। ये यूनिट है स्वेडबर्ग यूनिट जो आपको बता रही है कि सेडिमेंटेशन, या कितना लिक्विड में डूबेगा या तैरेगा, कितना फ्लोट करेगा, वो चीज बता रही है, ये ध्यान रखना है। सो 50s स्वेडबर्ग यूनिट, 50 स्वेडबर्ग, 30 स्वेडबर्ग मिला करके होने चाहिए 80 स्वेडबर्ग, बट ये 80 स्वेडबर्ग नहीं होते। मतलब आप ये बोलोगे कि इसकी वैल्यू 30 है, इसकी वैल्यू 50 है, लेकिन इसकी वैल्यू दोनों की मिला के 80 नहीं है, कितनी हो रही है, 70 हो रही है, 70s। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि 50s का राइबोसोम, ठीक है, रुपीज में मान लो, समझ लो कि 50 रुपए है ये, 50 रुपीज है ये, और 30 रुपीज है ये, और ये मिला करके 80 होने चाहिए थे, लेकिन ये 80 नहीं हो रहे, कितने हो रहे हैं, 70 हो रहे हैं। ये फैक्ट याद रखना, जब हम एक और कुछ चीज पढ़ेंगे यूकैरियोट के राइबोसोम के बारे में, तब मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है। वैसे आप में से बहुत बच्चों को मैं बता चुकी हूँ और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो दिस इज स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट इज सेडिमेंटेशन बताती है। स्वेडबर्ग यूनिट दो सब यूनिट होती है राइबोसोम की, हमेशा राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर के बना होगा, एंड राइबोसोम एक अकेला ऐसा सेल का पार्ट होता है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल है या सेल का ऐसा पार्ट है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में दोनों में क्या मिलता है, राइबोसोम। लेकिन प्रोकैरियोट का राइबोसोम दो सब यूनिट से, टू सब यूनिट से मिलकर बना है, 50 स्वेडबर्ग एंड 30 स्वेडबर्ग, एंड इट विल प्रोड्यूस 70 स्वेडबर्ग, 80 नहीं। ध्यान रखोगे, कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगी आगे, ठीक है, जब हम यूकैरियोट पढ़ेंगे। बट ये कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोट का राइबोसोम कितने कितने स्वेडबर्ग से मिलकर बना है, और क्वेश्चन अगर आ गया ना ये वाला, तो ज्यादातर क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। 50s 30s कितना होता है आपसे पूछ लिया, 70 60 80 90, चार ऑप्शन पूछ लिए, 60 70 80 90। हम क्या करेंगे, हम कर देंगे ये वाला सही है, लेकिन ये तो गलत है। क्या सही होता है, 70। ठीक है, इसके पीछे भी साइंस है, क्यों क्यों 30 और 50 मिलके 70 बन रहा है, 80 नहीं बन रहा है। इसके पीछे भी एक ट्रिक, एक साइंस है जो हम पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, जब मैं आपको यूकैरियोट पढ़ाऊंगी उस टाइम पर हम लोग ये वाला क्लियर कर लेंगे कि 50s और 30s मिलकर के 70s क्यों बनाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है। इंक्लूजन बॉडीज, ये इंक्लूजन बॉडीज ये दिख रहे हैं आपको, ये व्हाइट व्हाइट कलर के इस तरीके से, दीज आर इंक्लूजन बॉडीज। सो इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, इंक्लूजन बॉडीज रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ गया इंक्लूजन बॉडीज किस में मिलेगी, प्लांट, एनिमल, प्रोकैरियोट किस में, तो आपको ध्यान रखना है प्रोकैरियोट में इंक्लूजन बॉडीज मिलती है।
और इसके साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज इस तरीके से मिल जाएगी। और इंक्लूजन बॉडीज क्या करती है कि बैक्टीरिया का भी कुछ फूड वगैरह होता है, वो रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है या स्टोर्ड मटेरियल होता है वो इंक्लूजन बॉडीज में रखती है। ये इंक्लूजन बॉडीज हैं सारी। तो प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूजन बॉडीज होती है, यूकैरियोट में नहीं होती, ध्यान रखना है। एंड स्टोर मटेरियल रखती है जो भी इसका फूड वगैरह होता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जस्ट एक इसी तरीके से बस फ्लोट कर रहा है, बबल की फॉर्म में इस तरीके से फ्लोट कर रहा है, ये स्पेशल कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसके ऊपर। एंड क्या क्या होता है देखो इसके अंदर, ठीक है, ऐसे ही फ्री फ्लोट करता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है इसके अंदर, फॉस्फेट, फॉस्फेट आपको पता है, ये फॉस्फेट है हमारा। एंड साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, यहाँ अगर फॉस्फेट है और ये साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स है तो ध्यान रखोगे साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स में क्या स्टोर होगा, स्टार्च स्टोर होगा। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल कोई ऐसी एलियन टर्म नहीं है जो आप सोचो कि क्या है ये साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल पता है आप लोगों को, छोटे छोटे बीट्स या दाने जिन्हें ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल मतलब इसमें क्या साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल में क्या स्टोर होगा, स्टार्च। और स्टार्च किसकी फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट की, ध्यान रखोगे। ये स्टार्च ब्रेकडाउन होता है तो कार्ब्स बनाता है या कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल आपको ही हमेशा बता रखा है, ग्लूकोज, ग्लाइको, ठीक है, इस तरीके की कई वर्ड आ जाता है, इसका मतलब क्या है, अगेन दैट इज शुगर और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एंड सम गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल्स भी होते हैं, वैक्यूल इस तरीके से, ये गैस के वैक्यूल हैं, ठीक है। ये गैस की वैक्यूल क्यों होते हैं बच्चों, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करता है। सारे बैक्टीरिया नहीं, लेकिन बहुत कम बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस करना। फोटो मतलब लाइट एंड सिंथेसिस मतलब प्रोड्यूस करना। तो लाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना फूड, ठीक है। सो ये जो गैस के वैक्यूल्स हैं, तो ये जो बैक्टीरियाज हैं जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, सो अलग अलग टाइप की गैसेस रिलीज करते हैं, बहुत सारी टाइप की गैस रिलीज करते हैं, और वो गैस जो है वो इन गैस वैक्यूल्स में रहती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं बोला मैंने कि ऑक्सीजन की वैक्यूल है, मैंने बोला गैस के वैक्यूल्स हैं, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, और अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया अलग अलग टाइप की गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये गैसेस जरूरी नहीं ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। और इन छोटे छोटे वैक्यूल्स में क्या क्या रहेगा, या तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स रहेंगे, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स जिनमें स्टार्च रहेगा जो बाद में शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन वैक्यूल यानी ग्लाइकोजन यानी शुगर। एंड गैस वैक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होगा, गैस वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होने वाली है गैसेस अलग अलग टाइप की। मैंने अभी नहीं बोला पर्टिकुलर ऑक्सीजन, वेरियस टाइप ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, ठीक है। और गैस वैक्यूल्स कौन से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन। वही ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया कौन सा था हमारा, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये जो गैस के वैक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो गैस वैक्यूल्स हैं सारे, ये सिर्फ 3 टाइप के बैक्टीरिया में होते हैं। कौन से, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, वो हमारा साइनो बैक्टीरिया था, हमने पढ़ा था, साइनो का मतलब भी ब्लूइश ग्रीन होता है, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, क्योंकि ये तीनों बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन बैक्टीरिया, तीनों टाइप के बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते बच्चों, आपको ध्यान रखना है, सारे बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, बहुत कम बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं,
ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया दैट इज अवर साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हमने पढ़ा है, पर्पल वाला बैक्टीरिया और ग्रीन बैक्टीरिया, ये तीन टाइप के बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। बाकी जो है ना इंक्लूजन बॉडी में फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये तो किसी बैक्टीरिया में मिल जाएंगे, रैंडम किसी बैक्टीरिया में, लेकिन गैस वैक्यूल से सब में नहीं मिलेंगे। गैस वैक्यूल कहाँ मिलेंगे, सिर्फ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में, पर्पल बैक्टीरिया में और ग्रीन बैक्टीरिया में, बिकॉज ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसलिए गैस वैक्यूल्स सिर्फ इन 3 बैक्टीरियाज में ही हमें मिलने वाले हैं। और ये गैस वैक्यूल्स में क्या होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ गैसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर ऑक्सीजन, ध्यान रखोगे। बैक्टीरिया सिर्फ ऑक्सीजन पर नहीं रहता, बैक्टीरिया वेरियस टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस करता है, जैसे हमारे प्लांट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरिया अलग अलग टाइप की गैसेस प्रोड्यूस करता है और वही गैसेस इन गैस वैक्यूल्स में फिल्ड होती है। और इसके अलावा दूसरे तो वही होंगे, फॉस्फेट एंड स्टार्च एंड ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो इंक्लूजन बॉडी रैंडम बैक्टीरिया में मिल जाएगी, रैंडम बैक्टीरिया में फॉस्फेट, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल मिल जाएंगे, बट स्पेशल या स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में सारे बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, अलग अलग गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, तो उन स्पेसिफिक बैक्टीरिया में जब गैस के वैक्यूल मिलेंगे तो वो अलग अलग टाइप की गैसेस होंगी, और वो पर्टिकुलर कुछ बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन बैक्टीरिया। ओके बच्चों, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट आ रहा है आज के टॉपिक में? कोई डाउट आ रहा है? मैम आगे समझ में? अगर बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाना है तो कौन सा और बैक्टीरिया का सेलुलर पार्ट मूवमेंट करेगा, किसकी हेल्प से बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकता है? अगर बैक्टीरिया को मूवमेंट कराना है तो किसकी हेल्प से करा है? 4 ऑप्शन आ गए आपके पास, क्या आंसर दोगे? फ्लैजिला इज लोकोमोटरी ऑर्गन, फ्लैजिला मूवमेंट कराता है। पाइलस 2 बैक्टीरिया को आपस में कांटेक्ट करने में हेल्प करता है, एंड फिम्ब्रे जो है उसको हमने पढ़ा था वाटर स्ट्रीम में चिपकने के लिए रॉक पर, या होस्ट टिश्यू जिसको बीमार कर रहा है उसी की बॉडी में वहीं पर चिपकना है स्पेसिफिक जगह पर, उसके लिए कौन हेल्प करता है, फिम्ब्रे हेल्प करती है, ठीक है। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, नहीं तो फिर मैं क्लास ओवर करती हूँ। और क्लास ओवर करने की जल्दी में यस यस मत लिख देना, कुछ नहीं आ रहा तो पूछ लेना, बता दो कोई दिक्कत आ रही हो तो। आज हमने फ्लैजिला पढ़ा है, फ्लैजिला के 3 पार्ट पढ़े हैं, पाइलस पढ़ा है, फिम्ब्रे पढ़ा है, ठीक है। चलो क्लास ओवर कर रही हूँ मैं बच्चों, कोई दिक्कत आए तो मेरे को पूछ लेना, और ये अच्छे से 11th क्लास का अच्छे से करना है, काम आने वाला है अपने बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है। चलो, so class is over for today। और ये 3 ऑर्गेनेल एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनेल याद कर लेने हैं, और राइबोसोम का ये जो चक्कर है ये भी ध्यान में रखना है, इसको मैं क्लियर कर दूंगी किसी टाइम पर, ठीक है। जब हम यूकैरियोट के पढ़ेंगे देन आई विल क्लियर कि क्यों ये मैथमेटिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, 50 + 30 70 क्यों हो रहा है, दैट इज अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। हो सकता है मैंने पहले बताया डेफिनेटली, और आप में से कुछ को याद होगा, नहीं तो मैं वापस इसको क्लियर कर दूंगी जब हम यूकैरियोट पढ़ेंगे। फिलहाल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, 50 + 30s gives 70s, ठीक है, फैक्ट याद रखोगे, ओके।